हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महानगर गैस लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, जिस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में महानगर गैस लिमिटेड विच इज़ एमजीएल के नाम से लिस्टेड है एनएससी और बीएससी पर, तो जिस तरीके से इस शेयर ने आज गैप अप ओपनिंग दी है और पूरी तरीके से क्लोजिंग भी एक अच्छे खासे बुलिश मूवमेंट के साथ, अपर सर्किट के साथ कंप्लीट किया है। और जो मोमेंटम देखने को मिला है विद वॉल्यूम, वो काफ़ी ही डिसेंट और स्ट्रेंथ वाला मोमेंटम है। तो आगे आने वाले टाइम में हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इसमें इन्वेस्टेड हैं, उनको कितने और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने फेवरेट पार्ट जो टेक्निकल्स का है उस पर स्विच करेंगे और जानेंगे कि और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ हैं जहाँ पर हम एक अच्छी बाइंग जो है वो महानगर गैस लिमिटेड में कर सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं, रिटेलर्स जो हैं कि एक अच्छा बुलिश रन देखते हैं और हमको लगता है कि 127 का यहाँ पर अप मूव देखने को मिला। अब हम कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे। कल क्या होगा कि इस पैनिक में बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऊपर के लेवल्स पर या टेक्निकल जहां पर बोल रहा है सेलिंग को, वहां पे तो सेलर्स एक्टिव होंगे ही। तो वो चीज भी हमको देखनी है साथ साथ, और एक ऐसे जगह पर बाइंग करनी है जहां से हमको एक अच्छा लेवल और एक अच्छे लेवल के साथ एक डिसेंट रिटर्न अपने कैपिटल पर मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ महानगर गैस लिमिटेड का। 1056.50 का यहाँ प्राइस अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आज की क्लोजिंग जो भी हुई होगी उसको आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर अब जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में है, प्राइस ये देखने को मिल रही है 1056.50। हालांकि कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी मैंने अपडेट किया हुआ था कि आप नज़र बनाए रखिए एमजीएल पर, और जिन्होंने बनाई रखी है उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न गेन किए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई भी शेयर में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। बस हमको अपॉर्चुनिटी वो देखनी है कि कहाँ। बहुत हम रिटेलर्स क्या करते हैं कि हमेशा जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ बाय कर लेते हैं, या सपोर्ट ब्रेक होते फेक सपोर्ट ब्रेक होता है वहाँ बाय कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ों से हटेंगे तो ट्रेंड लाइन अगर पकड़ रहे हैं हम हॉरिजेंटली वर्टिकली, अगर लाइंस को हम पकड़ के और रेजिस्टेंस सपोर्ट एक अच्छा लेवल पर हम मैच कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि एक आने वाले टाइम में आप धीरे धीरे उस पर शार्प हो जाओगे और एक लेवल पर बुक करने के बाद आप जल्दी ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। कोई भी लेवल पर बाइंग करने के बाद जल्दी ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो यहाँ पर 127.45 का प्लस 127.45 का अप मूव देखने को मिला है, विच इज़ ऑब्वियसली अ ह्यूज मूवमेंट। एक दिन में आप समझ सकते हैं 127.45 इंट्राडे के लेवल से भी बहुत ज़्यादा है, और अगर देखा जाए वैसे भी तो बहुत ही ह्यूज मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 13.72% का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक रन। और सबसे पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है महानगर गैस लिमिटेड का ये जो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बस ये इंटरफेस वीडियो के माध्यम से, अदरवाइज जो एक्चुअल जो भी यहाँ क्लोजिंग हुई है वो मैं बताऊंगा आपके सामने। और बहुत लोग का बोलना रहता है हमेशा कि ब्रोकर के टर्मिनल में कुछ क्लोजिंग और होती है और आपके टर्मिनल में यहाँ पे, तो ये मेरा टर्मिनल नहीं है, ये गूगल सर्च पर आप जाओगे, कोई भी शेयर को गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको यही सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। और सेम ओवरव्यू देने के लिए आपको मैं ऐसा बस डायरेक्टली गूगल सर्च करके और शेयर आपके सामने रखता हूँ। हालांकि अभी जैसे ही मैं टेक्निकल पर स्विच करूंगा मैं पूरा ए टू जेड बताऊंगा कि जो एक्चुअल क्लोजिंग क्या हुई है, एक्चुअल कहाँ पर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो वो जो होगा जैसे ही टेक्निकल स्विच करेंगे उस पर बातें होंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा 5 ईयर की स्पैन पर अगर देखें तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। 5 ईयर की स्पैन पर और 1 ईयर के स्पैन पर, दोनों पर हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि महानगर गैस लिमिटेड जो है वो एक जोन में रहा। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वो एक जोन वाइज क्रिएशन उसका क्रिएट रहा, और पूरी तरीके से एक रेंज बाउंड अगर मैं कहूँ तो मार्केट रहा। नॉट फॉर इंट्राडे प्लेयर्स, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए नहीं, हालांकि जो लंबे अवधि के हैं उनके लिए जरूर रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्निकल स्विच कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों को। देखिए यहाँ एमजीएल का, मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, एमजीएल का यहाँ पर शेयर 1 डे का टाइम फ्रेम, और इस बुलिश बिग बुल कैंडल की मैं बात कर रहा था, हर्षद मेहता कैंडल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या कि ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो प्रीवियस, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्रीवियस कुछ महीनों के बाद ऐसा भारी भरकम वॉल्यूम जो है कैंडल क्रिएट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अप मूव है ये स्ट्रेंथ है इसमें। और जब भी आपको ये चीज़ चेक करनी है तो उस कैंडल के पहले क्लोजिंग को देखिए, बाद में उसके वॉल्यूम को देखिए और उसके बाद आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ वीक कैंडल और फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और वीक टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हम इसी कैंडल की आज बात कर रहे थे, लेकिन अब इसको आगे बात बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को प्रीवियस में ले जाकर दिखाना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि एज आई ऑलवेज स्पीक इन माई एंटायर वीडियोज़ कि हमेशा हम लॉन्ग टर्म में अगर कुछ कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारे लिए बेटर होगा। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के जो चांसेस हैं वो 95% जो हैं वो कम हो जाते हैं, और उस पे जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है, उस पर हमको एक अच्छा खासा प्रिसाइज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मैं 1 वीक के चार्ट पर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 2016 जुलाई के आसपास की लिस्टिंग रही है एमजीएल की, और यहाँ से ये क्लियरली अप मूवमेंट देखने को मिला है अप टू यहाँ पर लाइफ टाइम हाई लगाया है 1379 के आसपास। अब अगर यहाँ सर हम देखें तो ये एक क्लियरली जोन है, फॉर मी इट्स अ क्लियरली जोन जहाँ पर इसने ट्रेड किया है। और अगर हम देखें यहाँ पर कुछ चीज़ों को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो क्लोजिंग हुई है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक तरीके से संशय में जरूर डालेगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक असली और अच्छा रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर देता हूँ, आपको भी थोड़ा सा आसानी रहेगा देखने में और समझने में। तो ये जो है आप देख सकते हैं, एक जोन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो जोन है ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। अब ये जोन आप थोड़ा सा अपने दिमाग में नोट कर लें, ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन, जी हाँ। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा रन हुआ, बुलिश रन हुआ, एकदम गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद 126 135 के आसपास के ग्रोथ को देखने को मिला, स्ट्रेंथ देखने को मिली। लेकिन अब जिस लेवल पर वापस हम आ गए हैं, ऊपर हो गया रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट भी देख लेना है अपने को। तो ये देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो एक सपोर्ट भी हमको देखने को मिलेगा कि ये लॉन्ग टर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ अभी, और मैं बताऊंगा कि क्या ये रिस्पेक्ट अभी आने वाले कुछ टाइम में करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम अपन पूरी तरीके से बात करेंगे। किसी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं है। तो देखिए, ये जो है ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, ये सपोर्ट क्रिएट हुआ। तो इट क्लियरली रिप्रेजेंटेड दैट चार्ट रिप्रेजेंटेड ऑलरेडी कि 775 760 से लेकर 771 75 तक, यानी 15 पॉइंट के आसपास यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है 3 बार। यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो क्लोजिंग हुई इस कैंडल की क्लोजिंग जो है, अगर आप देखें इस कैंडल की क्लोजिंग, ये इस लेवल के ऊपर हुई एंड देन अगेन इस वाले में सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अब जिस लेवल पर इतने बड़े मूवमेंट, इतने बड़े रैली के बाद एमजीएल खड़ा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अब भागेगा नहीं, या ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि जो एमजीएल शेयर है वो अब दौड़ेगा नहीं। स्ट्रेंथ आ गई है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकता है, वो है ये लेवल, और 1077 1072। और अगर मैं देखूं इसको ब्रेक करता है तो 1090 का जो लेवल है, यानी कि अब यहाँ से रेजिस्टेंस का जो फेज है, पूरा जोन है, क्रिएट हो गया। देखिए, एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं होता जहां से कि कोई शेयर
पलट जाए या कोई शेयर वहाँ से सपोर्ट लेकर लौट जाए या रेजिस्टेंस लेकर लौट जाए, वो एक जोन होता है जहाँ पे हम 10 से 12 पॉइंट का एजम्पशन लेते हैं। तो भाई जो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है तो वही बता सकता है एग्जैक्टली कि कौन सा जोन, कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो रिवर्स करेगा। हालांकि अपने को जोन देखना है, तो जोन जो है वो यही जोन है जहाँ से 1073 1090 का आसपास यहाँ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बहुत लोग देखो ब्लाइंडली जो है कमेंट कर देते हो कि नहीं सब दौड़ रहा है तो तुम रुकने की बात कर रहे हो, सेल करने की बात कर रहे हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को 1 रुपए का लॉस हो। इवन 1 रुपए का गेन हो जाए वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए थैंकफुल होगा, लेकिन लॉस तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से हो। बस मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है एक पॉज देखने को मिल सकता है एमजीएल में। तो ब्लाइंडली मार्केट में ये नहीं कि आज रन कर गया तो आपको तुरंत मार उठा देना है। ऑल दो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले कुछ साल का अगर देखें तो यहाँ पर 2019 में जुलाई सितंबर अक्टूबर के आसपास ही वैसी वॉल्यूम जनरेट हुई थी जैसे आज की जनरेट हुई है। तो यहाँ पे बहुत, मैं नहीं बोल रहा कि स्ट्रेंथ जनरेट हुई, लेकिन यहाँ पर ऊपर के लेवल पर जो रेजिस्टेंस है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये आने वाले टाइम में आपको वापस से मुझे लगता है कि 1000 और समथिंग 950 70 के आसपास दे सकता है। एंड देन जो बाउंस बैक होगा वापस, वो एक काबिले तारीफ बाउंस बैक होगा और वहाँ पर जो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की वो ज़्यादा मुझे लगता है कि डिसेंट लेवल की बाइंग होगी एक लंबे अवधि के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।